कोयले के लिए अन्य नाम क्या है? तरल सोना, काला सोना, बेरेड सनशाइन या फिर बरेड सनशाइन, सफेद सोना। तो आपका दूसरा अन्य नाम बताना है आपको कोयले के लिए, जो दूसरे नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट कई बार गलत आंसर मार्क करके आते हैं। देखिए राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑप्शन नंबर सी, इसको हम बोलते हैं बेरेड सनशाइन या फिर बरीड सनशाइन। ओके, यहाँ स्टूडेंट आंसर करके आते हैं ऑप्शन नंबर बी, काला हीरा या फिर काला सोना। इस तरीके से भी ऑप्शन आता है, वो गलत हो जाएगा आपका आंसर। कोयले के लिए जो दूसरा नाम प्रयुक्त किया जाता है वो है हमारे पास बरीड सनशाइन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर मैं बात करूं पेट्रोलियम की, पेट्रोलियम को दूसरे नाम से क्या किस नाम से जानते हैं, तो ये आता है हमारे पास लिक्विड, लिक्विड गोल्ड। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो तरल सोना है उसको हम पेट्रोलियम को बोलते हैं तरल सोना। और ब्लैक डायमंड यानी कि काला हीरा किसको बोला जाता है? कार्बोनेटो, कार्बोनेटो को बोलते हैं काला हीरा। बात क्लियर हुई? सफेद सोना यानी कि व्हाइट गोल्ड किसको बोला जाता है? गोल्ड के साथ में कुछ एलॉय मिक्स किए जाते हैं, एलॉय बोले तो मिश्र धातु मिक्स किए जाते हैं गोल्ड के साथ में, तो वो क्या बनाता है? सफेद सोना बनाता है। बात क्लियर हुई? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हेलो एंड वेलकम टू द शिक्षा फॉर नौकरी। आज का जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं इसमें सोशल स्टडीज के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए। मॉक टेस्ट नंबर 2 है, प्रैक्टिस टेस्ट 2 है, उत्तराखंड टेट 2021, सी टेट हो चाहे यूपी टेट हो, रीट हो, जहां पर भी सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सामाजिक स्टडीज या सोशल स्टडीज पेपर 2 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम पर जरूर कनेक्ट कर लेना, ज्वाइन कर लेना शिक्षा फॉर नौकरी को। चैनल पर नए हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो आगे आने वाले सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एसएसटीज के। चिनूक क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस अगर वीडियोस नहीं देखे तो आई सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, जरूर जाकर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। चिनूक क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए सर्दियों में बहने वाली ठंडी हवा, सर्दियों में बहने वाली गर्म हवा, गर्मियों में बहने वाली ठंडी हवा, या गर्मियों में बहने वाली गर्म हवा। तो चिन्युक वर्ड किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये कैसी हवा होती है? सर्दियों में बहती है भाई, और सर्दियों में बहने वाली गर्म हवा होती है। बात क्लियर हुई? उत्तरी मैदानों में चलने वाली जो हवा होती है, सबसे प्रसिद्ध हवाओं में से एक होती है उत्तरी मैदानों में, जिसको बोलते हैं चिनूक। चिनूक भाषा से इसको, या चिनूक हवा के नाम से इसको बोला जाता है। ये हवाएं कैसी होती है? ड्राई होती हैं भाई, शुष्क होती हैं ये। ओके। और गर्म मौसम, जब गर्म मौसम आता है सर्दियों के बाद, जो गर्म मौसम आता है तो उसको लेकर आने का काम कौन करती हैं? शुष्क होती हैं। और गर्म मौसम को लेकर आने का काम चिनूक हवाएं करती हैं। और चिनूक हवाएं कैसी होती हैं? सर्दियों में बहने वाली गर्म हवा, जैसे सर्दियां होती हैं उसमें जब गर्म हवाएं आती हैं तो वो गर्म मौसम को लेकर आती हैं, शुष्क मौसम को लेकर आती हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम बादल है, मतलब सबसे हाइट पर पाया जाने वाला जो क्लाउड है वो कौन सा है? क्यूमुल्स है ये, स्ट्रेटो क्यूमुलस है, निम्बोस्ट्रेटस है, या सीरस है? उच्चतम बादल, बादल के बारे में यानी कि उच्चतम हाईएस्ट क्लाउड के बारे में पूछा है। तो ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, इसको हाईएस्ट जो क्लाउड होता है उसको हम बोलते हैं सीरस। नाम ध्यान कर लेना, जो सीरस नाम के क्लाउड होते हैं वो सबसे ऊंचाई पर पाए जाते हैं। और जो निम्न हाइट पर होते हैं, यानी कि जो सबसे नीचे बादल होते हैं, उसमें से होते हैं हमारे पास स्ट्रेटस, स्ट्रेटस या फिर कम्यूल्स, कंप्यूलस, या फिर इसको बोलते हैं क्यूमुल्स। क्यूमुल्स जो है ये निम्न निम्न होते हैं। बात क्लियर हुई? स्ट्रेटोर्स भी जो है ये निम्न होते हैं, सीरस जो होते हैं ये उच्चतम पर पाए जाते हैं। तो ये क्लाउड्स के नाम हैं जो अपने हाइट वाइज पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मुंबई में धारावी प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है भाई मुंबई में धारावी? फिल्म निर्माण स्थल है ये, एक बहुमंजिला इमारत है, विश्व की सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियां हैं, या स्लम डॉग मिलीनियर के अभिनेता का घर है? तो बहुत ही भाई फेमस जगह है धारावी, सभी लोगों ने सुना होगा, मुंबई में ये स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी, विश्व की सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियां हैं। वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात नहीं कर रहे, विश्व की बात कर रहे हैं। तो विश्व में सबसे प्रसिद्ध जो झुग्गी बस्तियों का प्लेस है वो धारावी है। और भाई यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो 1882 ईस्वी में, सॉरी 1882 सन में, 1882 में जो है, जो ब्रिटिश थे उन्होंने इस चीज को स्टैब्लिश किया था। उस युग के दौरान से ये बस्तियां चलती चली आ रही हैं, स्थापित की गई हैं। और लगभग 1 मिलियन के आसपास, 1 मिलियन
देख लो यार कितनी ज्यादा जनता है, 1 मिलियन के आसपास लोग इन झुग्गी बस्तियों में रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में कौन सा शहर स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है एसएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से, सामाजिक विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इसी तरीके के क्वेश्चन वीडियो में आगे रहेंगे, स्किप मत करना, और वीडियो पसंद आ जाए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। एशिया और यूरोप दो महाद्वीप की बात की जा रही है, इनमें इनके बीच में कौन सा शहर स्थित है? बर्लिन है, रोम है, इस्तांबुल है, या फिर प्राग है? तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, इस्तांबुल। इस सिटी का नाम आपने, सॉरी कॉन्टिनेंट का नाम आपने इस्तांबुल का नाम कई बार सुना होगा। बहुत ही खूबसूरत है यार ये जगह, ये महाद्वीप बहुत ही खूबसूरत है, और ये एक तरफ से एशिया को टच करता है और दूसरी तरफ से यूरोप को टच करता है, ठीक है। और बीच में क्या है, इसमें वाटर है, वाटर लाइन है जो दोनों को कनेक्ट करती है, एशिया को भी और यूरोप को, और बीच में इस्तांबुल है। तो इस्तांबुल को कनेक्ट करने की जो वाटर लाइन है, ठीक है, वन पोर्ट लाइन यूरोप में है। 31 किलोमीटर का लॉन्ग वे है ये, जो दोनों को कनेक्ट करता है। 31 किलोमीटर का लॉन्ग वे है जो दोनों चीज़ों को कनेक्ट करता है, यानी कि एशिया को भी कनेक्ट करता है और यूरोप को भी कनेक्ट करता है। और इसको हम बोलते हैं ब्लैक सी, जो पानी जो है एशिया और यूरोप को कनेक्ट करता है इस्तांबुल के साथ में। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पृथ्वी की किस परत में घनत्व सबसे अधिक पाया जाता है? यानी कि पृथ्वी की कौन सी ऐसी लेयर है जिस जो सबसे ज्यादा हाईली डेंसिटी वाली है, जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है? अंतर्भाग है इसका, यानी कि सेंट्रल पार्ट है, ऊपरी आवरण है यानी कि आउटर पार्ट है, निचला स्तर लोअर पार्ट है, या फिर परपिटी है? तो देखिए, जो सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है, जो सबसे ज्यादा घनत्व है, वो अंतर्भाग में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए, जिसको हम बोलते हैं कोर, है ना। क्रस्ट, मेंटल कोर, और कोर कौन सा है? सबसे अंदरूनी भाग जो होता है। अगर पृथ्वी की लेयर्स के बारे में आपको जानना है तो ऊपर वीडियो है, जाकर चेक कर लेना, क्योंकि इसमें मैंने थ्योरेटिकल पार्ट में पृथ्वी की लेयर्स के बारे में डिस्कस किया था, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर के बारे में डिस्कस किया था, क्या है ये, तो जरूर देखना उस वीडियो को जाकर, हेल्प करेगी आपको सोशल स्टडीज में। तो कोर वाला जो पार्ट है, इसमें क्या होता है, घनत्व ज्यादा होता है। क्यों होता है घनत्व ज्यादा? क्योंकि इस लेयर में सबसे ज्यादा मेटल्स मिलते हैं, सबसे ज्यादा यहाँ पर धातु की उपस्थिति पाई जाती है, इसलिए सबसे ज्यादा होता है धातु। और निकिल, धातु के साथ में निकल की उपस्थिति भी इसमें मौजूद होती है। तो ये क्या है, हाईली डेंसिटी, इनका घनत्व बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जो अंदरूनी भाग है उसका घनत्व और भी ज्यादा हो जाता है। और अगर केंद्र की तरफ चलें तो ये जो डेंसिटी है 13 से 14% तक और बढ़ जाती है, अगर और सेंट्रल भाग की तरफ चले पृथ्वी के। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किन दो दिनों पर सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर गिरती हैं? ये आपको बताना है, कौन से ऐसे 2 दिन है, कौन से ऐसे 2 डेज हैं डायरेक्ट जो है रेज गिरती हैं पोल्स पर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर, भूमध्य रेखा जिनको बोलते हैं। 25 मार्च और 20 सितंबर है ये, 20 मार्च 21 जून है, 21 मार्च और 23 सितंबर है, या 30 मार्च और 25 दिसंबर है? देखो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 21 मार्च का दिन और 23 सितंबर का दिन ऐसा दिन होता है जिसमें नॉर्थ एंड साउथ पोल जो होते हैं उस पर डायरेक्ट जो है सन की लाइट गिरती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ये डेट्स आपको ध्यान होनी चाहिए, 21 मार्च कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और 23 सितंबर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, बीजापुर राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? यूसुफ आदिल शाह थे, मोहम्मद द्वितीय थे, इब्राहिम जुबायरी हैं, या मुराद द्वितीय थे? तो बीजापुर राज्य के संस्थापक के बारे में पूछा गया है, हिस्ट्री से लिया गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये थे जिन्होंने बीजापुर को संस्थापक किया है, इनको एस्टैब्लिश किया है, यूसुफ आदिल शाह। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वक्राकार ईंटें सिंधु सभ्यता में कहां से मिली? जो सिंधु सभ्यता है उसमें जो है वक्राकार यानी कि सर्कुलर फॉर्म में जो ब्रिक्स हैं वो कहां से मिली? कालीबंगा से मिली, लोथल से मिली, जुदाड़ो से मिली, या फिर हड़प्पा से मिली? तो ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा से जो है वक्राकार ईंटें जो है पाई गई हैं। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्राचीन भवन संरक्षण अधिनियम के प्रमुख प्रायोजक कौन थे? लॉर्ड मिंटो थे ये, लॉर्ड कर्जन थे, पीई रॉबर्ट्स थे, या जेम्स ऑथरम थे? देखिए राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ये थे लॉर्ड कर्जन। इन्होंने ही जितने भी प्राचीन भवन संरक्षण यानी कि जो पुराने जितने भी भवन हो चुके हैं जो जिनको संरक्षित किया गया है तो उसको लाने वाले लॉर्ड कर्जन थे। और इन्होंने ये इंग्लैंड में अगर इनकी बात करूं तो इंग्लैंड में इन्होंने इस चीज को देखा और ये कमेटी के अध्यक्ष बने वहां पर, और बाद में भारत में आकर भी इन्होंने प्राचीन भवन संरक्षण अधिनियम के प्रमुख प्रायोजक के रूप में इनको लॉर्ड कर्जन को माना जाता है। नेक्स्ट बात करें, दक्षिण भारत में चिश्ती स्कूल का मुख्य केंद्र क्या है? गुलबर्ग है ये, गोलकोंडा है, बीजापुर है, या फिर बीदर है? दक्षिण भारत, चिश्ती क्या होता है पहले ये जानते हैं भाई, चिश्ती वर्ड क्यों इस्तेमाल किया गया है? तो भाई चिश्ती जो है एक तरीके से सूफी
सूफी ऑर्डर है ना, या फिर सूफी ट्रेडिशन, सूफी कल्चर बोल सकते हैं। सूफी ट्रेडिशन ऑफ इस्लाम धर्म का एक सूफी ट्रेडिशन है, कल्चर है, ठीक है। और चिश्ती एक स्मॉल टाउन है, कहाँ पर, अफगानिस्तान में अगर मैं बात करूं, तो उसी से इंस्पायर्ड होकर ये स्कूल्स खोले गए हैं। तो दक्षिण भारत में जो चिश्ती स्कूल का मुख्य केंद्र क्या था ये पूछा गया है, तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, गुलबर्ग जो है चिश्ती स्कूल का मुख्य केंद्र था, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि जो भी सूफी ट्रेडिशन है इस्लाम का वो यहाँ पर चलाया जाता था, ये मुख्य केंद्र रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किस राजवंश में राजा ने खुद को ब्रह्मा क्षत्रिय कहता था? कौन सा ऐसा राजवंश में राजा खुद को ब्रह्मा क्षत्रिय के नाम से जाना जाता था या कहलाता था? प्रतिहार थे ये, चौहान थे, पल थे, या फिर सेन थे? तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ये थे हमारे पास सेन। और सेनस डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे, सेनस डायनेस्टी के राजा सेन थे, जो अपने आप को जो है ब्रह्मा क्षत्रिय कहलाते थे। और ये हुमांतो, ये और हिंदू डायनेस्टी के नाम से भी फेमस है भाई, ये डायनेस्टी हिंदू डायनेस्टी के नाम से भी फेमस है। ओके, और ये इन्होंने कहाँ पर रूल किया है? बात करें अगर सेन की, तो इन्होंने जो अपना रूल किया है ये बंगाल में इन्होंने रूल किया है, 11 से 12 सेंचुरी में बंगाल पर रूल किया है इन्होंने, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने स्थानीय भाषा प्रेस अधिनियम पेश किया? यहोवा, लॉर्ड लेटन, अलेक्जेंडर जॉन, या सर ऑशले ईडन? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लेटन जो थे, इन्होंने जो है स्थानीय भाषा प्रेस अधिनियम को पेश किया था, लॉर्ड लेटन ने। बात क्लियर हुई? और इन्होंने ही वर्नैकुलर एक्ट लेके आए थे भाई ये, और वर्नैकुलर प्रेस इन इंडिया जो है ये भी लॉर्ड लेटन के द्वारा ही स्टार्ट की गई। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वेद नामक पवित्र पुस्तक किसने बनाई? वेद नामक पवित्र पुस्तक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई एसएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से। गुप्ता ने बनाई, या गुप्त ने, आर्यों ने बनाई, देस्तु ने बनाई, या फिर मौर्यों ने बनाई? तो इसको बनाने वाले थे भैया गुप्ता, ऑप्शन नंबर गुप्ता। वेद नहीं जी, गुप्ता नहीं थे इसको बनाने वाले, ऑप्शन नंबर डी, मौर्य थे इसको बनाने वाले, ठीक है। मौर्यों ने 1500 ईसा पूर्व में ये चीज, पवित्र पुस्तक का निर्माण किया, वेद नामक पुस्तक का इस्तेमाल किया मौर्यों ने। देखो यार कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, मौर्य भी नहीं है ये आर्य हैं, ऑप्शन बी जाएगा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर। एक बार करेक्ट कर लेते हैं इसको भाई। देखो राइट आंसर जो रहेगा इस क्वेश्चन के लिए वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, आर्य थे भाई, गुप्ता भी नहीं थे, आर्य थे जिन्होंने वेद नामक पुस्तक लिखी 1500 ईस्वी में, ठीक है, 1500 ईस्वी में इन्होंने लिखी, और ये थे आर्य, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यार, पसंद आ गए हो तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देना, सपोर्ट करना इसी तरीके की यू टेट प्रिपरेशन के लिए, उत्तराखंड टेट प्रिपरेशन, यूपी टेट एंड सुपर टेट के लिए। मिलेंगे आपसे, अगर आपको बुक्स के लिंक्स देखने हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के लिंक दिए, जरूर जाकर देखें और परचेस करें प्रिपरेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नई वीडियो में, थैंक यू।